तो बहुत आता है या तो बिल्कुल ब्लैंक हो, ऐसा नहीं। वाई मैक्रोज, कुछ तो आइडिया होगा। हाँ सही बोल रहे हो डेटा आप। को ऑटोमेट करने के लिए या हाँ, काम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ताकि जल्दी हो जाए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सो सी देखिए, वाई मैक्रोज, सो मैक्रो इज टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क, ये हमने लिख रखा है। आपको मैं बता दूं, वाई मैक्रोज, मैक्रो हम क्यों सीखते हैं, तो हम मैक्रो सीखते हैं उसको रिपीटेशन होता है। अगर कोई चीज मान लो आपको बार बार करना है, जैसे मेल खोलना है, मेल लिखना है, मैनेजर को भेजना है, और रोज मान लो 10 रिपोर्ट बनाने हैं, एक ही जैसी रिपोर्ट बनाने हैं। अब रोज मैं डेटा ला रहा हूँ, रोज फॉर्मेट कर रहा हूँ, रोज पीपीटी में चिपका रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो मैक्रो को लिख के उसी को ऑटोमेट कर दूंगा, तो जो 6 घंटे का काम है वो मेरा 60 मिनट में हो जाएगा, 30 मिनट में हो जाएगा। एंड आई कैन सेव माई लाइफ, सेव माई टाइम। तो सिर्फ प्रेशर ही नहीं, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। सो व्हाई मैक्रोज, सो मैक्रोज नंबर 1, मैक्रो क्यों होता है कि हम ऑटोमेट कर देते हैं रेपिटेटिव टास्क को। दूसरा, इससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तीसरा, हमारे पास क्या होता है कि जो एक्यूरेसी जब बढ़ जाती है तो हमारा टाइम लेंथ रिड्यूस हो जाता है किसी भी काम को करने से। जैसे जिसको करने मान लो पूरे दिन लगता है, अब उसे हाफ ऑफ द डे में कर सकते हो, 1/4 ऑफ द डे में कर सकते हो। वाई मैक्रोज, मोटा मोटा टू ऑटोमेट द थिंग्स। नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो है क्या? सो मैक्रो इज नथिंग बट इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज used to automate Excel, PowerPoint, Access, Word, Outlook, etc. What is macro? Macro is a set of instructions. देखो यहाँ लिखा है, macro is a set of instructions या procedures written in language VBA. VBA में जो हम लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस का मतलब कमांड, उसको हम मैक्रो बोलते हैं। अब मैक्रो बनाना सीखेंगे हम पूरी क्लास में, जितने भी सीखेंगे हम मैक्रो बनाएंगे। मोटा मोटा आप ये समझ लो कि मैक्रो क्यों सीखते हैं, ऑटोमेशन के लिए। पर मैक्रो होता क्या है, तो सेटअप कमांड्स होता है। 10 कमांड को आप एक मैक्रो में डाल दोगे और आपका 10 काम एक साथ हो जाएगा। अब कॉन्फ़िगरिंग अ डेवलपर टैब, डेवलपर टैब देखो, सबसे पहले ये आता होगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मैं एक कंट्रोल एन करता हूं, इस टैब की बात कर रहा हूं, ये तो ये कैसे होता है? कई बार क्या होता है, ये नहीं होता। हाँ, ये कई बार नहीं होता है। तब क्या करो नवीन, बार बार लॉग आउट क्यों हो रहा है? तो आप ऑल्ट टीओ कर दो, शॉर्टकट है एक, ऑल्ट टीओ। इसके ऑप्शन में जाओगे, ऑल्ट टीओ, और मैं जो शॉर्टकट बोल रहा हूँ किसी भी वर्जन में चलता है। ऑल्ट टीओ, ऑल्ट टीओ आप प्रेस करो। ये प्रोसेस लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये जो मैं फाइल भेजूंगा ना, इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोसेस, ये कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ गया, ऑल्ट टीओ, ये शेयर करूंगा मैं आपसे। और इसके अंदर आता है हमारा एडवांस कस्टमाइज रिबन। इसके अंदर ये डेवलपर बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, ये नहीं है। तो आपको डेवलपर चाहिए होगा, तो लाने के लिए ऑल्ट टीओ करते हो, फिर आप जाते हो कस्टमाइज रिबन, यहां जाके लेते हो डेवलपर, इसमें करते हो ओके, तो ये आ जाता है। अब जब ये आ जाता है तो वही चीज है कि कैसे करते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। गोल्डन रूल्स फॉर मैक्रो नेमिंग। अब मैक्रो नेमिंग के रूल्स क्या होते हैं? तो रूल्स ही हमने लिख रखा है यहाँ पे नेमिंग रूल, कि नेम शुड नॉट स्टार्ट, कोई भी मैक्रो बनाओगे तो उसका नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे। स्पेस इज नॉट अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट अलाउड, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। नेम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 255 कैरेक्टर, एंड मैक्रोज नेम शुड नॉट बी डुप्लीकेट। सेम नाम से दो मैक्रो नहीं बनाओगे। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 डेटा, ये मैक्रो का नाम है, गलत है। क्यों? क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है?
राइट में डेटा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, इट्स करेक्ट। इसके अंदर स्पेस डाल रखा है, यहाँ अंडरस्कोर डाल रखा है, तो दिस इज राइट। यहाँ पे भी वही है यहाँ पे। सो आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर डाल सकते हो, उसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं, ये सब शॉर्टकट होता है, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे हो जाएगा। और जो मैक्रो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन एक्सेल एसएम होता है, एक्सेल मैक्रो, और नॉर्मल जो एक्सेल होता है एक्सेल एसएक्स होता है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, ये बार बार रिपीट होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, ये करते हैं, ये सब चीजें आती हैं। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये हमने लिखा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कोई पूछ सकता है आपसे व्हाट इज आईडीई। अब आईडीई होता क्या है, सो मैं दिखा देता हूँ, वो तो ठीक है, डेफिनेशन है। आईडीई का मतलब होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो एक्सेल में इनबिल्ट होता है। तो कैसे आता है वो, तो आप क्या करते हो, डेवलपर में जाते हो, ये शॉर्टकट भी होता है बट मैं उस पर बाद में आऊंगा। और यहाँ पे होता है मैक्रो, मैक्रो क्लिक करोगे तो जो मैक्रो बना होगा वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपको इसके एनवायरनमेंट में जाना है तो ये देखो विजुअल बेसिक, ये आईडीई है। दिस इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप यहीं पे कोडिंग करते हो, यहाँ पे पहले से कुछ प्रोजेक्ट ऑन है इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। ये सब हमने फंक्शन बना रखे हैं किसी क्लास में, तो वो दिख रहे हैं। हो सकता है आपका सेम ना दिखे, बट ये होता है। इसका शॉर्टकट भी होता है, आप ऑल्ट F11 कर सकते हो, ऑल्ट F11, तो वो खुल जाएगा। ऑल्ट F11 करोगे तो खुल जाएगा, या फिर मैनुअली आप वहां से जाके ऐसे कर सकते हो तब भी खुल जाएगा। तो ऑल्ट F11, और ये टॉगल होता है, ऑल टैप करोगे इधर से इधर चले जाओगे। ये सब जैसे जैसे करोगे ना, और कोई एक्टिविटी मैं ऐसा करता हूँ जो आपको मालूम नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। ओके, इसको बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। चाहे आप कितनी भी फाइल खोल दो, सबके लिए यही एनवायरनमेंट खुलेगा। जैसे देखो अभी मेरे पास कितनी फाइल है, मैं एक और एक्सेल शीट खोल देता हूँ, कंट्रोल एन, तो देखिए एक और खुल गया, बुक 2, और खोलूंगा और भी खुल जाएगा, बुक 3, देखो बुक 3। यानी इसीलिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड होता है वो, एक ही जगह पे सारे सीट, सारे वर्कबुक के एडिशन को आप यहां से कर सकते हो, यहां से पिक करके, इसीलिए इसको आईडीई बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ मैसेज बॉक्स क्या होता है बताऊंगा, इनपुट बॉक्स क्या होता है, एक्टिव शीट जो सिलेक्टेड है वो होता है। ये सब शॉर्टकट्स हैं कॉमन, ये रोज ही यूज होंगे। वीबी, विजुअल बेसिक एडिटर भी इसी को बोलते हैं। दिस इज वीबी, विजुअल बेसिक एडिटर भी बोलते हैं इसको, कोडिंग विंडो भी बोलते हैं, या फिर आईडीई बोलते हैं। तो आप आईडीई बोल दो, कोडिंग विंडो बोल दो, या वीबी बोल दो, विजुअल बेसिक एडिटर बोल दो, एक ही चीज है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड।